हेलो दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। वो है सीईटी सेल के ऊपर में। अगर आपने 12th क्लास कर रखा है, आपका ग्रेजुएशन हो रखा है, आप जो है मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग या फार्मेसी में जाना चाहते हैं, आप बीएड या एलएलबी करना चाहते हैं, आप जो है एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, तो किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपको सीईटी सेल की एग्जामिनेशन देना होती है। और 2025-26 का सीईटी सेल का एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए लिंक ओपन हो चुकी है। फॉर्म भरने की प्रोसीजर थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। यहाँ पे बताने वाला हूँ किस तरीके से फॉर्म भरना है और किस तरीके से डॉक्यूमेंट लगाने। डॉक्यूमेंट की पूरी प्रोसीजर जानने के लिए इस वीडियो में जरूर बने रहिए, क्योंकि यहाँ मैं लेके आते रहता हूँ एजुकेशनल वीडियोस जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जाना है सीईटी सेल की वेबसाइट पे और 25-26 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं, इस तरीके से पेज आपका स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी वही डालें जो ईमेल आईडी आपके पास में अवेलेबल और जो आपके पास ओपन हो। उसके बाद में हम डालेंगे पासवर्ड, एक अपने हिसाब से सेट कर ले जिस भी तरीके का पासवर्ड आप रखना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा पासवर्ड रखें जो किसी को मालूम ना हो, ऐसा नाम वगैरह या पास @123 वगैरह ना रखें। फिर आप अपना जिस तरीके से 10 क्लास के मार्कशीट पे वैसा नाम डालें। डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे ऐड कर दें। डेट ऑफ बर्थ ऐड करने के बाद में बात ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से आपका डेट ऑफ बर्थ है वही डालना है और अप्लाई पे क्लिक करें तो वेरीफाई वाला बटन आएगा। ईमेल पे उसे वेरीफाई करें और यहाँ पे प्रोसीड टू डिजी लॉकर दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ज़रूरी है कि 2025-26 का जो फॉर्म है वहाँ पे आपके पास में अपार आईडी एबीसी आईडी का होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। आप डिजी लॉकर पर अपना अपार आईडी बना दें और यहाँ पे इस तरीके से अपार आईडी डालने के बाद में जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं अपना आधार नंबर डालकर तो एक ओटीपी जनरेट होता है। वो ओटीपी आधार वाले मोबाइल पे आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद जब हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, यानी अगर आपका अपार आईडी बना हुआ है तो ही ये फॉर्म आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज जो है आपको अपार आईडी पहले बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम अपार आईडी डालने के बाद में यानी जनरेट करने के बाद में आपका आधार नंबर डालें और यहाँ पे ओटीपी आ गया। अब सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए डिजी लॉकर ओपन हो चुका है ऑटोमेटिकली। यहाँ से हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक मार्क लगानी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम शेयर करना चाहते हैं। सीईटी सेल पे उस पर अलाउ पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करने के बाद में आपका सीईटी सेल पे ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट फॉर्म हो जाएगा। अब रीडायरेक्ट फॉर्म होने के बाद में यहाँ पे ये जो पेज है यूज़र इन्फॉर्मेशन वाला पेज, यहाँ पे आपको अपना नाम जिस तरीके से 10 क्लास के मार्कशीट पे है कैंडिडेट नेम डालना है। जनरली लोग गलती करते हैं कि पूरा नाम डालते, तो वो नहीं, आपको सिर्फ कैंडिडेट नेम डालना है, फादर नेम, मदर नेम और उसके बाद में नीचे दिए गए सारी इन्फॉर्मेशन है। आपका जो मोबाइल नंबर हम डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है वही मोबाइल नंबर डालें। अल्टरनेट नंबर भी हम वहाँ पे डाल सकते हैं, जैसा यहाँ पे मैं अल्टरनेट नंबर भी ऐड कर देता हूँ। और उसके बाद में यहाँ फादर नेम मदर नेम डालने के बाद में आपको एड्रेस डालना होता है, रिलीजन सेलेक्ट करना होता है, मदर टंग सेलेक्ट करनी होती है। ये सारी चीज़ें, नेशनलिटी वगैरह सारी चीज़ें 1 बाय 1 आपको सेलेक्ट करनी है। अब हम यहाँ पे सारे ऑप्शन डाल रहे हैं, जैसा कि हमारे अपना नाम किस तरीके से 10 क्लास की मार्कशीट पे, फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, उसके बाद में आपका जेंडर वहाँ से सेलेक्ट करना है, रिलीजन सेलेक्ट करना है, उसके बाद रीजन सेलेक्ट करना है। दो चीज़ें हैं, रीजन और रिलीजन। रीजन आप जो है अर्बन में रहते हैं या फिर आप रूरल में रहते हैं, वहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब ये डालने के बाद में हमें रीजन सेलेक्ट करने के बाद में हमें यहाँ पे मदर टंग वगैरह डालनी होती है, जो भी आपकी माइनॉरिटी में आप आते हैं तो यस नो जो ऑप्शन आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है। मदर टंग के बाद आपका रिलीजन माइनॉरिटी है तो वो सिलेक्ट करेंगे, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है वो सिलेक्ट करेंगे, इनकम आपका सिलेक्ट करेंगे, मैरिड अनमैरिड है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप अपना पूरा जिस तरीके से आधार कार्ड पे एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे एड्रेस इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद में यहाँ पे देखिए अगर सेम आपका एड्रेस चेक मार्क सेम पे लगा देंगे। आपका अदर डिटेल के अंदर में एजुकेशन डिटेल डालनी है, 10 क्लास आपका हो रखा है, कौन से ईयर में आपका हो रखा है, आपका परसेंटेज 10 क्लास में क्या है, उसके बाद में एचएससी आपका हो रखा है तो वो हम यहाँ से बोर्ड का नाम डालेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका एचएससी के अलावा हो रखा है तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसे आपने नो वाले बटन पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपका 12 क्लास की डिटेल डालकर चेक मार्क लगाकर सेव एंड चेंज पे क्लिक करना ही।
सेव पे जैसे हम क्लिक कर देते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो आगे बढ़ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे चेक मार्क नहीं लगाया तो वो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है CET रजिस्ट्रेशन वाला, उस पर आपको क्लिक करना है। CET रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करने के बाद में ही आपको जो है स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होती है कि कौन से फॉर्म के लिए आपको अप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ़ स्ट्रीम्स वहाँ पे दिखाई देती है, नंबर ऑफ़ जो है एग्जामिनेशन के मोड वहाँ पे दिखाई देते हैं। वो आपको वहाँ से सेलेक्ट करना है कि हम यहाँ पे LLB के लिए अप्लाई कर रहे हैं या B.Ed के लिए, तो वो ऑप्शन वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन को तो वो फॉर्म स्टार्ट होगा। दूसरी चीज़ B.Ed के लिए भर रहे हैं या LLB के लिए भर रहे हैं, जिस भी फॉर्म के लिए आप भर रहे हैं और जहाँ पे कहीं भी आपको किसी तरीके का कोई इशू आता है या फिर आपको समझ नहीं आता है तो आप कांटेक्ट कर कर हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम आपके लिए हेल्प के लिए एनी टाइम तैयार हैं। आप जो है आप कॉल कर भी पूछ सकते हैं या फिर कमेंट में अपने शहर का नाम, अपना नाम लिख कर भेजें। सिलेक्ट करने के बाद में ऑप्शन यहाँ पे OTP आपको आ जाएगा। वो OTP जो मोबाइल नंबर हमने डाल रखा है उसी के ऊपर में OTP आएगा। वो OTP डालने के बाद में वेरीफाई पे क्लिक करना होता है। कि हम जब फॉर्म भरते हैं तो हर समय जो भी ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर हम PCB का फॉर्म भर रहे हैं, PCM का फॉर्म भर रहे हैं, LLB का फॉर्म भर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो जितने फॉर्म्स के लिए हम अप्लाई करेंगे तो हर समय आपको एक OTP आएगा। वो OTP यहाँ पे डालकर वेरीफाई करना होता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ़ एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो नंबर ऑफ़ OTPs वहाँ पे आपको आने वाला है, जिसे आपको वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे हमने वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने के बाद में एक आपको टर्म्स और कंडीशन का पेज ओपन होगा, इसे हमें प्रॉपरली रीड करना है, पढ़ना है। फिर चेक मार्क लगाकर प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड पे क्लिक किया तो आपने जो फॉर्म भर रखा था वो सारी डिटेल 1 बाय 1 आपको दिखाई देने लगेंगी। यहाँ पे हम जो है सारी डिटेल ऐड करेंगे 1 बाय 1 सारी चीज़ों को, जैसा कि वहाँ पे आ चुकी है डिटेल। अब यहाँ पे हमने 12 क्लास का जो पास का रिजल्ट डाल रखा था, तो नीचे में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कैटेगरी वगैरह सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में जो है आपको जो है EWS में अगर आप आते हैं, ओपन में आते हैं, OBC में आते हैं, SC ST जो भी है वो आते हैं, वहाँ पे आपको लिखना होता है कास्ट का अपना नाम। उसके बाद में EWS कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो EWS का नाम लिखे, EWS यस करें और EWS का एप्लीकेशन नंबर जो आपके फॉर्म के ऊपर में दिया गया है वो वहाँ पे डालना होता है। ये एक फॉर्मेट भी दिया गया है कि किस तरीके से EWS का ऑप्शन होता है, वो फॉर्मेट भी देख लें। EWS अवेलेबल है, यहाँ पे हमने यस किया। यस करने के बाद में एप्लीकेशन यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, जो EWS सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना है आपको। जैसे हमने सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे ऐड किया, ऐड करने के बाद में सेव प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। माइनॉरिटी में आते हैं तो वो सारी डिटेल आ चुकी है। अब सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने में क्वालिफिकेशन डिटेल वहाँ पे डालनी होती है। क्वालिफिकेशन डिटेल के अंदर में हमने 12 सेलेक्ट कर रखा था, 12 पास। तो यहाँ पे आप B.Ed के लिए, LLB के लिए कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन हमने सेलेक्ट करना है। अपीयर है तो अपीयर वाला ऑप्शन, ये पास है तो पास की पूरी डिटेल डालना है। ने ऑप्टेन मार्क कौन से ईयर में पास किया, कौन सी यूनिवर्सिटी से पास किया, वो डिटेल। अपीयर अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो वहाँ पे सारे ऑप्शन नहीं डालना होता है, वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पासिंग ईयर का ऑप्शन दिखाई देता है, वो सिलेक्ट करें। यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रॉपरली रीड करें। आप जो B.Ed कर रहे हैं तो आप स्पेशल कैटेगरी में नहीं करना चाहते, नो वाला सिलेक्ट करें। इक्लाइड में करना चाहते तो यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें और चेक मार्क लगाकर सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करें। जैसे हम सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं तो हर फॉर्म की एक प्रोसीजर आगे जो है अलग अलग दिखाई देती है, तो अलग अलग तरीके से वहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे हम यहाँ पे BA कर रखा है, BSc कर रखा है, MSc कर रखा है, वो हमने सेलेक्ट करना है। ग्रेजुएशन का अगर वो किसी भी तरीके का ऑप्शन हम यहाँ पे भूलते हैं तो फॉर्म आपका आगे नहीं बढ़ पाएगा। BSc प्लेन हमने कर रखा है, BSc साइंस सेलेक्ट कर प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट पूछता है तो जूलॉजी, बॉटनी जो आपके सब्जेक्ट है वो डालना है, क्योंकि अगर हम ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट भी डालना है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करें तो फॉर्म आपका आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप पेपर किस भाषा में देना चाहते हैं, मराठी या इंग्लिश। महाराष्ट्र में किस सिटी में देना चाहते हैं तो वहाँ से हमने 4 सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यवतमाल, अमरावती, वर्धा, नागपुर सेलेक्ट कर रहे हैं। अब सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में देखिए आपको वहाँ पे आपका फ़ोटो वगैरह डालना होता है। अपलोड नाउ पे क्लिक करेंगे। फ़ोटो का साइज़ और जो है सिग्नेचर का साइज़ और आपका जो आधार कार्ड का साइज़ है या जो भी आपका
आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं उसका साइज़ प्रॉपरली होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो है सबमिट नहीं हो पाएगा, और सबमिट भी अगर होता है तो वो रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आप जो है प्रॉपरली डॉक्यूमेंट डालें और हर चीज़ प्रॉपर सेट कर ऑप्शन बराबर सेलेक्ट करें। एक ऑप्शन भी अगर हम गलत कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपका फॉर्म जो है रिवर्ट आ जाए या फिर रिजेक्ट हो जाए। अब जो है ये सारी चीज़ें डालने के बाद फ़ोटो वगैरह ऐड किस तरीके से करना है वो सिंपल सी प्रोसेस है। क्या तो आप लाइव फ़ोटो ले सकते हैं या फिर आप जो है फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं स्कैन कर कर। फ़ोटो हमने ले लिया, सेव पे क्लिक किया, फिर एक डायलॉग बॉक्स आता है, उसे हमें जो है क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद में फिर सिग्नेचर लेनी है, सिग्नेचर को भी सेव करके क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद में ओके करेंगे, फिर अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करना है या फिर जो आप ऑप्शन लेना चाहते हैं वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस को ले लेना है और सेव एंड प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। अब आधार लेने के बाद में सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने सबमिट वाले बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब पेमेंट यहाँ से आपको कर देनी है। पेमेंट होने के बाद में आपका जो फॉर्म है पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे हमने पेमेंट वाले बटन पे क्लिक किया। आप अगर कैटेगरी में आते वो हिसाब से पेमेंट आपको आएंगी, और पेमेंट की जो प्रोसीजर है, चाहे आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, QR से करना चाहते हैं, UPI से करना चाहते हैं, तो ऑप्शन वहाँ पे दिखाई देते हैं, वो हमने सेलेक्ट कर लेना है और पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद आपका फॉर्म जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, उसका हम प्रिंट आउट निकाल लेना है। यहाँ पे मैं अपना UPI नंबर डाल रहा हूँ ताकि फॉर्म जो है मैं अपने तरीके से बता सकूँ किस तरीके से मैंने पेमेंट किया। और पेमेंट करने के बाद में जो है आपका जो फॉर्म है अपने फ़ोन से जब हम सबमिट करेंगे तो वो फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट होगा पेमेंट जाने के बाद, यानी पेमेंट गेट भी फॉर्म आगे बढ़ पाएगा। डन बटन पर क्लिक करेंगे और आपका जो फॉर्म इस तरीके से कंप्लीट हो चुका हो। तो इस तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना है, और फॉर्म फिलअप करने के साथ साथ में आप उसका प्रिंट आउट निकाल कर रख दें, PDF बना कर रख दें। तो दोस्तों वीडियो के अंदर में बताने का इंटेंशन ये था कि सभी दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स जो है CET सेल के अंदर में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म भरने की प्रोसीजर आप जानना चाहते हैं, कहीं पे अगर मिस हुए हैं तो आप कमेंट में अपना नाम लिखे, अपने शहर का नाम लिखे, कोर्स आप कौन सा कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल लिखे। आप एजुकेशन से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन यानी नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करें ताकि आप आने वाला हमारा पहला वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू, बाय बाय। वेबसाइट पे ट्रांसफ़र पेमेंट होने के बाद